यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। संस्कृत गद्य भारती के कविकुल गुरु कालिदासः शीर्षक पाठ के 8वें अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारोऽस्ति। कालिदास काव्येषु अर्थात कालिदास के काव्यों में अंगीरसः, अंगीरस, अंगी का अर्थ होता है प्रधान या मुख्य। जैसे मनुष्य अंगी है और हाथ, पैर, नाक, कान, मुख इत्यादि उसके अंग हैं, तो अंगों से ज़्यादा मुख्यता या प्रधानता अंगी की होती है, तो अंगी का अर्थ प्रधान या मुख्य लिया जाता है और अंग का अर्थ गौण लिया जाता है, अप्रधान। तो कालिदास के काव्यों में अंगीरस, अंगीरस अर्थात प्रधान रस, श्रृंगारोऽस्ति, श्रृंगारः अस्ति, यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है, श्रृंगार रस है। संस्कृत काव्यशास्त्र में रस का मतलब होता है रस्यते या स्वाद्यते इति रसः, अर्थात काव्य अथवा नाटक के पढ़ने, सुनने या देखने से जो अलौकिक आनंद की अनुभूति सहृदय के हृदय में होती है उसे रस कहते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में आचार्यों ने मुख्य रूप से 9 रसों को स्वीकार किया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, वीभत्साद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृता, निर्वेदस्थायी भावोऽस्ति, शांतोऽपि नवमो रसः। अर्थात श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 रस माने गए हैं। उनमें श्रृंगार को रसों में प्रधान एवं रसों का राजा, रसराज भी कहा जाता है, क्योंकि आचार्यों का मानना है कि सभी रस श्रृंगार से ही उत्पन्न होते हैं। कालिदास के काव्यों में भी श्रृंगार रस मुख्य है, मूलतः ये श्रृंगारी कवि हैं। और कालिदास की रचनाओं में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन नाटकों में, कुमार संभवम में श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस प्रधान है। बहुत से विद्वान रघुवंशम में भी श्रृंगार रस की प्रधानता को स्वीकार करते हैं और मेघदूतम नामक खंड काव्य में भी विप्रलंभ श्रृंगार ही प्रधान है। तो इस प्रकार से कालिदास के काव्यों में अंगीरस अर्थात प्रधान रस श्रृंगार ही है। तस्य पुष्ट्यर्थम, उसकी पुष्टि के लिए अर्थात श्रृंगार रस के पोषण के लिए, करुणादयो अन्ये रसाः, करुण आदि अन्य दूसरे रस, अंगभूता, अंगभूत हैं, अंग के रूप में आए हैं, अर्थात अप्रधान हैं, क्योंकि एकमात्र सर्वत्र श्रृंगार का ही वर्णन करने से काव्य की पूर्णता नहीं होती। अन्य रसों का होना आवश्यक है और वे श्रृंगार की पुष्टि में अंग बनते हैं। रसानुरूपम क्वचित् प्रसादः क्वचिच्च माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे साहाय्यम कुरुतः। रस के अनुरूप कहीं प्रसाद गुण और कहीं माधुर्य गुण तस्य काव्योत्कर्षे, उनके काव्य के उत्कर्ष में, उनकी काव्य की, कालिदास के काव्य की उत्कृष्टता में साहाय्यम कुरुतः, सहायता करते हैं। तो रस के अनुरूप, रस के अनुकूल, कहीं प्रसाद गुण। संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों ने काव्यों में 3 गुण माने हैं। गुण का अर्थ है
काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा को उत्पन्न करने वाले धर्मों को गुण कहते हैं। वे हैं प्रसाद, माधुर्य और ओज। प्रसाद गुण का लक्षण है शुष्केंधनाग्निवत् स्वच्छ जलवत् सहसैव यः व्याप्नोत्यन्यत् प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहिता स्थिति, अर्थात जो सूखी लकड़ी में अग्नि के समान एवं स्वच्छ वस्त्र में जल के समान दूसरे को व्याप्त कर लेता है, चित्त को व्याप्त कर लेता है, एवं जिसकी काव्य में सर्वत्र स्थिति होती है, सर्वत्र विद्यमान रहता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। अर्थात ऐसी पदरचना जो कि पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए, आसानी से सरलता से अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता होती है। रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आते ही चित्त में प्रसन्नता आ जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। सरल शब्दों का प्रयोग प्रसाद गुण कहा जाता है। तो कहीं प्रसाद गुण क्वचिच्च माधुर्यम, और कहीं माधुर्य गुण। माधुर्य का लक्षण है आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम, अर्थात चित्त की द्रुति का कारण जो आह्लादकत्व होता है उसे माधुर्य कहते हैं। और श्रृंगार में, करुण में, विप्रलंभ में और शांत रस में अधिकता से युक्त होता है। माधुर्य का अभिप्राय ऐसे वर्ण विन्यास से है जहाँ की कटु वर्णों का प्रयोग न किया गया हो और वर्गों के अंतिम वर्णों का एवं कर्णप्रिय ललित वर्णों का प्रयोग जिस रचना में हो वहाँ माधुर्य गुण कहा जाता है। जैसे याकुंदंदु तुषार हार धवला, यहाँ पर माधुर्य गुण है। कालिदास के मेघदूतम में इसका उदाहरण द्रष्टव्य है। मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथास्वाम वामश्चायम नदति मधुरश्चातकस्ते सगंधा। तो कहीं प्रसाद गुण एवं कहीं माधुर्य गुण उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति ही कालिदासस्य वाग्वश्येव सर्वत्रानुवर्तते। वैदर्भी रीति ही, वैदर्भी रीति कालिदासस्य, कालिदास की, वाग्वश्येव, वाग्वश्या इव, वाणी की वशवर्तिनी, वाणी के अधीन के समान सर्वत्र अनुवर्तते, सर्वत्र अनुसरण करती है। वैदर्भी रीति विशिष्टा पदरचना रीति है, ऐसा आचार्यों ने रीति की परिभाषा की है। अर्थात विशिष्ट पदरचना को रीति कहते हैं। और वैदर्भी रीति का लक्षण है माधुर्य व्यंजकैर्वर्णै रचना ललितात्मिका अवृत्तिर्मध्यवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति दृश्यते। अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों का जहाँ प्रयोग किया गया हो ऐसी ललित पद रचना जिसमें प्रायः समासों का अभाव हो अथवा अल्प समास हो, उसे वैदर्भी रीति कहते हैं। तो कालिदास की रचनाओं में भी वैदर्भी का प्रयोग है। वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास माने जाते हैं। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, यह संस्कृत साहित्य जगत में उक्ति प्रसिद्ध है।
तो वैदर्भी रीति कालिदासस्य, कालिदास के वाग्वश्येव, कालिदास की वाणी की वशवर्तिनी इव सी सर्वत्र अनुवर्तते, सब जगह अनुसरण करती है। ऐसा लगता है कि वैदर्भी रीत कालिदास की वाणी के वश में है और जैसा चाहते हैं वैसा वह उनके काव्यों में प्रकट होती है। अर्थात वैदर्भी रीति के प्रयोग में कालिदास सिद्धहस्त कवि हैं। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय, अलंकार की योजना में अर्थात अलंकारों के विन्यास में, प्रयोग में कालिदास अद्वितीय हैं। उनके समान दूसरा कोई नहीं है, बेजोड़ हैं। अलंकरोति इति अलंकार, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार की योजनायाम, योजना में, अलंकारों के प्रयोग में कालिदासो अद्वितीय, कालिदास अद्वितीय है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इत्युक्तिः उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्याति, तथापि उत्प्रेक्षार्थान्तरन्यासादीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य, अर्थात कालिदास की उपमा, इत्युक्तिः यह उक्ति, उपमा योजनायाम एव, उपमा योजना में ही कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति, कालिदास की विशिष्टता को बताती है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षार्थान्तरन्यासादीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः, उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग तेन, उन कालिदास के द्वारा अतीव सहजतया कृतः, अत्यंत सहजता के साथ, सरलता के साथ किया गया है। साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैक उपमाद्वयो, जहाँ एक ही वाक्य में उपमेय की उपमान से समानता बतलाई जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। कालिदास उपमा अलंकार के प्रयोग में अद्वितीय हैं, इसलिए संस्कृत साहित्य में यह उक्ति प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य। उन्होंने उपमा का इतना सुंदर प्रयोग किया, इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में इंदुमती को उन्होंने दीप शिखा के समान बतलाया। इंदुमती की तुलना उन्होंने दीप शिखा से की। आलोचकों को यह उपमा इतनी सुंदर जान पड़ी कि उन्होंने कालिदास को दीप शिखा उपाधि से विभूषित कर दिया। और रघुवंशम का आरंभ भी उन्होंने बहुत ही सुंदर उपमा से की है। वागर्थायु संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, अर्थात शब्दार्थ ज्ञान के लिए वागर्थौ इव, वाणी एवं अर्थ के समान परस्पर संपृक्त संयुक्त जगत के माता पिता पार्वती एवं परमेश्वर की मैं वंदना करता। यह उपमा संस्कृत साहित्य जगत में बेजोड़ मानी जाती है। ऐसी अनेक उपमाएं हैं जो कि संस्कृत साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं एवं रसिक जन उन उपमाओं पर रिझे हुए हैं। इसलिए उपमा कालिदासस्य यह उक्ति प्रसिद्ध है। और यह उपमा योजना में ही कालिदास की विशिष्टता को, विशिष्टता अर्थात अलग गुण, जो दूसरों से भिन्न, अर्थात दूसरे कवियों से अलग ही उपमा योजना में कालिदास की एक विशेष पहचान है। यह उनका एक विशेष गुण है। इनकी जैसी उपमाएं दूसरे कवि नहीं कर पाए। तो यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्तिः, यद्यपि उपमा कालिदासस्य
कालिदास की उपमा यह उक्ति उपमा योजना में ही, उपमा के प्रयोग में ही कालिदास के वैशिष्ट्य को आख्याति कहती है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यासादीनाम अलंकाराणाम विनियोगा, उत्प्रेक्षा और अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग, उत्प्रेक्षा संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परिणय, अर्थात जहाँ संभावना की गई हो, उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। कालिदास के काव्यों में से ही एक उदाहरण उत्प्रेक्षा का भी द्रष्टव्य है। जुगोप गोरूप धरामिवोर्मिम, राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की रक्षा मानो गाय रूप धारणी पृथ्वी के समान की। इसी प्रकार से अर्थांतरन्यास का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। अर्थांतरन्यास अलंकार वहाँ होता है जहाँ विशेष कथन का सामान्य से अथवा सामान्य कथन का विशेष से समर्थन किया जाए। सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थांतरन्यासः साधर्मेणेतरेण वा। कालिदास की प्रसिद्ध रचना रघुवंशम से एक उदाहरण द्रष्टव्य है। अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् नपादपोन्मूलन शक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। नंदिनी गाय को आक्रांत करके उसके ऊपर बैठा हुआ सिंह राजा दिलीप से कहता है कि हे राजन, तुम्हारा परिश्रम करना व्यर्थ है। यदि तुम मेरे ऊपर बाण चला भी दोगे तो मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। वैसे ही जैसे वृक्षों को उखाड़ने में समर्थ वायु का वेग पर्वत को उखाड़ने में समर्थ नहीं होता, इस प्रकार अन्य अलंकारों का प्रयोग भी उन्होंने अतीव सहजतया कृता, अत्यंत सरलता से सहजता से किया है। कालिदास के काव्यों में अलंकार जबरदस्ती प्रयुक्त किए गए नहीं दिखाई पड़ते। कालिदास के अलंकार अर्थ की पुष्टि करते हैं और उसकी चारुता को, उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देते हैं और अत्यधिक प्रभावशाली बना देते हैं। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तुविन्यासः अनुपमः चरित्रचित्रणं सर्वथा अनवद्यं संवादशैली संप्रेषणीया अस्ति। कालिदासस्य अर्थात कालिदास के नाट्यकृतिषु, कालिदासस्य अर्थात कालिदास की नाट्यकृतिषु नाट्य रचनाओं में विशेषतः विशेष रूप से शाकुंतले, शाकुंतल में अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तुविन्यासः अर्थात कथा वस्तु, घटनाओं का विन्यास, कथानक का प्रयोग अनुपमः, अनुपम है, अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा वस्तु है वह महाभारत के शकुंतलोपाख्यान से है और महाभारत की कथा अत्यंत छोटी है और कालिदास ने दुर्वासा शाप, शकुंतला को दुष्यंत के द्वारा ठुकरा दिया जाना एवं मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला का रहना, धीवर के द्वारा अंगूठी की प्राप्ति के पश्चात दुष्यंत को पुनः शकुंतला का स्मरण हो आना, उसके बाद देवासुर संग्राम में विजय के पश्चात दुष्यंत का मारीच ऋषि के आश्रम में पहुंचना और वहां अपने पुत्र सर्वदमन एवं शकुंतला से मिलना इत्यादि
मौलिकताएं शाकुंतलम के कथानक को बहुत ही आकर्षक बना देती हैं। और चरित्र चित्रणम सर्वथा अनवद्यम, चरित्र चित्रण सर्वथा हर प्रकार से अनवद्य प्रशंसनीय है। शाकुंतलम में अनेक पात्र हैं और उन सभी पात्रों का अपना अलग अलग व्यक्तित्व है। शकुंतला, प्रियंवदा, अनुसूया ये प्रमुख रूप से 3 युवतियां हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग व्यक्तित्व है। इसी प्रकार से शार्ंगधर, शारद्वत का अलग अलग व्यक्तित्व है। दुर्वासा, महर्षि कर्ण एवं महर्षि मारीच तीनों का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, शाकुंतलम में जो संवाद शैली है, जो पात्र परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, वह संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, संप्रेषणीय है, अर्थात पाठकों या दर्शकों को सरलता से समझ में आ जाने योग्य है। संवाद इतने सरल हैं कि पढ़ने वाले अथवा उस नाटक को देखने वाले सहज ही उन भावों को हृदयंगम कर लेते हैं। सममेव साथ ही भारतीय संस्कृत्यनुमतानां धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। सममेव साथ ही भारतीय संस्कृत्यनुमतानां, भारतीय संस्कृति में अनुमत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मूल मानव मूल्यों का प्रकाशन, प्रकटीकरण कालिदास का वैशिष्ट्य है। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, मानव जीवन के 4 लक्ष्य कहे गए हैं, और इनसे संबद्ध जो मानव मूल्य हैं, मूल्य अर्थात जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक हैं एवं मनुष्य जीवन को सुखी बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, उन्हें मानव मूल्य कहते हैं। वे मानव मूल्य जिनकी जड़ें इन 4 पुरुषार्थों में, जो भारतीय संस्कृति में कहे गए हैं, इन 4 पुरुषार्थों में हैं, अर्थात जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर ही आधारित हैं, उन मानव मूल्यों का प्रकाशन, जैसे परोपकार, दया, उदारता, प्रेम, सहृदयता, इन सब का प्रकटीकरण, भारतीय आचार विचारों का प्रकटीकरण कालिदास का वैशिष्ट्य है। आश्रमवासिनीं शकुंतलां निर्वर्ण्य मनसि काम प्ररोहम अनुभूय दुष्यन्तः तावच्छान्तिं न लभते यावत्तां क्षत्रिय परिग्रह क्षमां विश्वामित्रस्य दुहितेयमिति नावैति। यहाँ कालिदास ने जो मानव मूल्यों का प्रकाशन अपने काव्यों में किया है, उसका एक उदाहरण देते हैं। आश्रमवासिनीं शकुंतलां, आश्रम में रहने वाली शकुंतला को निर्वर्ण्य देखकर मनसि मन में काम प्ररोहम अनुभूय, कामांकुर का अनुभव कर, दुष्यन्तः, दुष्यंत, तावत् शांतिम अर्थात तावत शांतिम, तब तक शांति को न लभते, नहीं प्राप्त करता, यावत, जब तक, ताम, उसे, उस शकुंतला को, क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, क्षत्रिय द्वारा परिग्रह के योग्य, क्षत्रिय द्वारा विवाह किए जाने योग्य, विश्वामित्रस्य, विश्वामित्र की दुहिता पुत्री है, इति ऐसा न अवैति, नहीं समझ लेता, नहीं जान लेता।
अर्थात आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में काम भाव उत्पन्न होता है, किंतु वह सोचता है कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और यह महर्षि की यदि कन्या है तो इससे मैं कैसे ब्राह्मण कन्या से विवाह कर सकता हूँ। किंतु उसके अंदर जो शकुंतला के प्रति आकर्षण का भाव है, कहीं न कहीं उसके मन में है कि अवश्य यह महर्षि कण्व की पुत्री न होकर के कोई क्षत्रिय कन्या है। और अंत में उसे शकुंतला की सखियों से पता चलता है कि यह राजर्षि विश्वामित्र की पुत्री है। तब उसके मन में शांति होती है कि यह उसके द्वारा विवाह किए जाने योग्य है। इस उदाहरण में इस भारतीय मूल्य का प्रकाशन हुआ है कि प्राचीन काल में सामान्य मनुष्य की क्या बात, राजा तक उचित अनुचित का विचार करके ही कार्य किया करते थे। कण्वस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृतः विवाह। कण्व की अनुज्ञा के बिना, अनुज्ञा अर्थात अनुमति, महर्षि कण्व की अनुमति के बिना गंधर्व विधिना कृतः विवाह, गंधर्व विधि से किया गया विवाह। गंधर्व विवाह अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों परस्पर काम से आकृष्ट होकर के विवाह कर लेते हैं, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं, प्रेम विवाह भी कहते हैं। महर्षि कण्व की अनुमति के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह उभावपि, उभौ अपि, दोनों को ही तावत प्रताड़यति, तब तक प्रताड़ित करता है, तब तक पीड़ित करता है, यावत जब तक एकतः एक और शकुंतला मारीचाश्रमे, मारीच ऋषि के आश्रम में तपश्चरणेन, तपस्या के आचरण से अवज्ञा जनितम कलुषम न क्षालयति, महर्षि कण्व की आज्ञा के उल्लंघन, महर्षि कण्व की अवमानना से उत्पन्न कलुषम न क्षालयति, पाप को धो नहीं डालती। अपरतः और दूसरी ओर दुष्यंतः, दुष्यंत अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति सत्, अंगुलीय की, अंगूठी की लाभेन प्राप्ति से लब्ध स्मृति ही, स्मृति को प्राप्त करके भृशम पीड्यमान, अत्यधिक पीड़ित होता हुआ, विरह से अत्यधिक पीड़ित होता हुआ, प्रायश्चित्ताग्नौ, प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धिं न कुरुते, अपने अंतःकरण की शुद्धि नहीं करता। इस प्रकार से कालिदास ने यहाँ भी जो भारतीय संस्कृति में धर्मसम्मत काम के उपभोग की बात कही गई है, उस मानवीय मूल्य का प्रकाशन किया है। कालिदास का संदेश है धर्मा विरुद्धः कामोऽस्मि। शाकुंतलम में उन्होंने दिखलाया है कि दुष्यंत और शकुंतला ने महर्षि कण्व से बिना अनुमति लिए गंधर्व विवाह कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन तब तक दोनों पीड़ित होते हैं जब तक कि वे दोनों ही महर्षि कण्व की अवमानना से उत्पन्न पाप को प्रायश्चित्त की अग्नि में धुल नहीं डालते। तदनंतरम एव तयोः दाम्पत्य प्रेम, तदनंतरम उसके बाद ही तयोः दाम्पत्य प्रेम, उन दोनों का पति पत्नी का प्रेम निष्कलुषम भवति, पाप रहित होता है। पुत्रोपलब्धौ च परिणमते, और पुत्र की उपलब्धि में परिणमित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद ही जब दोनों दुष्यंत और शकुंतला
इधर दुष्यंत ने जो अंगूठी शकुंतला को दी थी वह धीवर के द्वारा मछली के उदर से प्राप्त होने के पश्चात जब दुष्यंत को मिलती है तो वह विरह से पीड़ित हो जाता है। और उधर शकुंतला दुष्यंत के द्वारा दुर्वासा शाप के कारण ठुकरा दिए जाने पर महर्षि मारीच ऋषि के आश्रम में विरह पीड़ा से युक्त तपस्या का जीवन बिताती है। दोनों जब प्रायश्चित की अग्नि में अपने अंतःकरण की शुद्धि कर लेते हैं तदनंतरम में उसके बाद ही तयोः दाम्पत्य प्रेम, उन दोनों का पति पत्नी का प्रेम, पारिवारिक प्रेम निष्कलुष हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। और तब पुत्रोपलब्धौ च परिणमते, पुत्र की उपलब्धि में परिवर्तित हो जाता है। जो शकुंतला का पुत्र सर्वदमन है, जो दुष्यंत का ही पुत्र है, जो कि सिंह शिशु से खेल रहा है, दुष्यंत वहाँ जाता है और फिर दुष्यंत को पता चलता है कि यह उसी का पुत्र है। और फिर दुष्यंत और शकुंतला उस पुत्र के साथ हस्तिनापुर लौट आए।